हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया का फर्स्ट टॉपिक कवर करा था, जो कि था इवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। वीडियो आपको अल्टरनेट डेज पे मिलती जाएगी। मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। देखो, सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस कहाँ पे है इसका, तो घबराना नहीं है कि एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। बस मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि तिलक मार्ग, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली, दिल्ली, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको यहीं जाना है। तो अब बात करते हैं जो इसका मेन पॉइंट है। सबसे पहले अगर आप इस पूरी बिल्डिंग को देखोगे तो ये एक ट्रायंगुलर प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो पूरी बिल्डिंग है वो इस शेप में एक ट्रायंगुलर प्लॉट में इस तरीके से डिजाइन करा गया है। और इसे डिजाइन करने में सभी का हाथ है। मतलब उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी का हाथ है इसे डिजाइन करने में। मतलब सबकी इच्छा थी कि ये ऐसे डिजाइन होगा, इस तरीके से इसके अंदर चीजें होंगी। तो सभी के मत से, सभी की सहमति से इसे पूरा उस तरीके से डिजाइन करा गया जो हमेशा इंडिया के प्रेस्टीज को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द मेन ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग वाज बिल्ड ऑन ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ 17 एकर्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है द बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय तिलक मार्ग इन द वेस्ट। अब ने जैसे रीजनिंग जब करा होगा तो हम लोग हमेशा ईस्ट इस साइड में बनाते हैं। ईस्ट हमेशा इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब उस साइड की तरफ, और इस साइड होता है मेरा साउथ। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को कंसिडर करूं तो मेरा वेस्ट की तरफ जो है वो क्या है, तिलक मार्ग। मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा रोड है, तिलक रोड है। मथुरा रोड इन द ईस्ट, ईस्ट में कौन सा रोड है, मथुरा रोड है। भगवान दास रोड इन द साउथ, इस साइड में सामने की तरफ जो है कौन सा रोड होगा, तो भगवान दास रोड इन द साउथ। और जो लास्ट है मेरा तिलक ब्रिज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ क्या है, तिलक ब्रिज। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे का जो एरिया है वो है मेरा तिलक ब्रिज। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट है मेरा द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इटसेल्फ इज इन द शेप ऑफ अ बैलेंस। अगर आप इस डिजाइन को देखोगे तो जैसे बैलेंस कैसा होता है कि एक आपको यहाँ पे हुक सिस्टम होता है जो मेन सेंटर होता है, और फिर वहां से दो इस तरह का शेप निकलता है, और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है मेन सेंट्रल पोर्शन हो गया, दिस पोर्शन, और इससे जो है दो आर्म इसके निकले हुए हैं। एक इधर का ये आर्म है जो इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन में फोल्ड हुआ है। सेम आप इसे देखोगे तो ये भी इस तरीके से सेमी सर्कुलर फोल्ड हुआ है। तो ये जो है कैसा डिजाइन है, एक बैलेंस का डिजाइन है, नया मॉडर्न का बैलेंस है। ठीक है, और मैकेनिकल बैलेंस है, इसमें डिजिटल कुछ नहीं है। विथ अ पेयर ऑफ स्केल ऑफ जस्टिस, मतलब इसके दो जो आप आर्म देख रहे हो वो दो स्केल बता रहा है जस्टिस के। लास्ट पॉइंट है द टू विंग, मतलब ये जो दो विंग है, ये फर्स्ट विंग, ये सेकंड विंग, और टू हैंड्स भी कह सकते हैं आप। द टू विंग्स ऑन द बोथ साइड्स हैज अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर एट द एंड। मतलब लास्ट में जो है सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या हमें ये लर्न करना है, तो नहीं, आपको सिर्फ जान करके रखना है। इससे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये इसका नाइट व्यू है। जब आप रात में देखोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तो वो इस तरीके का दिखेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल बीम फ्रॉम दी एंड, जो सेंट्रल बीम है मतलब ये जो सेंटर का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, the center beam from the ends of which the scale hang comprises the Chief Justice Court at the center with two court hall on the either side. इसमें जो है 3 कमरे हैं। ये जो सेंटर वाला जो लोकेशन आपको दिख रहा है इसमें 3 कमरा है। एक यहाँ पे एक हॉल है, एक बीच का है, और एक लेफ्ट साइड का है। तो राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड। तो सेंटर वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मेन चीफ जस्टिस का कोर्ट है, और इसके साथ साथ 2 हॉल जो हैं, कोर्ट के 2 हॉल आइदर साइड में अटैच्ड है। द राइट विंग ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिस्ट, मतलब ये जो राइट विंग है मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, राइट इधर,
तो ये जो राइट विंग है वो बार रूम कंसिस्ट करता है। बार रूम का मतलब क्या होता है? तो बार रूम का मतलब होता है कोर्ट का ऐसा रूम, कोर्ट का ऐसा कमरा जो जहां पे ऑफिसर्स जो हैं वो उनके लिए रिजर्व्ड हो। मतलब यहाँ पे जज जो है उनका ऑफिस होगा, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होगा, कोर्ट ऑफिसर्स होंगे यहाँ पे, ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे जो है रिसाइड करेंगे इस एरिया में। वहीं जो सेकंड वाला जो एरिया है यानी कि दिस वन लेफ्ट वाला जो एरिया होगा वो ऑफिसेस ऑफ द कोर्ट है। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल वर्क है, फाइल्स वगैरह सब, इन सब का जो ये जो ऑफिस इधर वाला जितना सारा होगा ऑफिसेस वो इस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये बिल्डिंग डिजाइन करा था चीफ आर्किटेक्चर गणेश भिकाजी देवलाकीकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू हेड सीपीडब्ल्यूडी? सीपीडब्ल्यूडी का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ये हेड थे जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बिल्डिंग है उसे डिजाइन करा था। क्या नाम था इनका? तो गणेश भिकाजी देवलाकीकर। एंड डिजाइन्ड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन एन इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल। इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल का मतलब होता है ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इंडिया का जो मेनली जो आर्किटेक्चर होता था उस तरह का। तो उस शेप में, उस डिजाइन में सुप्रीम कोर्ट को डिजाइन करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग वाज लेड बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 29 अक्टूबर 1954। तो 29 अक्टूबर 1954 को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है रखा गया, मतलब पहली नींव रखी गई थी। नाउ ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी चांसेस है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये जो फिगर है, ये जो स्टैचू है वो एक मदर और एक चाइल्ड को डिपिक्ट करता है। द ब्लैक ब्रॉन्ज स्कल्पचर किस चीज का बना हुआ है? ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, 210 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। वॉज इंस्टॉल्ड इन द लॉन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन 20 फरवरी 1978। अब 20 फरवरी 1978 में जो है ये मदर एंड चाइल्ड की 210 सेंटीमीटर की फिगर को क्या करा गया था? इंस्टॉल करा गया था। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, इस वाले जगह पे ये जो है इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये वाला फिगर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट पोर्ट्रेज मदर इंडिया। मतलब ये जो माँ का जो फिगर है, ये जो मदर का जो फिगर है ये इंडिया को पोर्ट्रेट कर रहा है, यानी कि मदर इंडिया को पोर्ट्रेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ अ लेडी। द लेडी इज शेल्टरिंग द यंग पब्लिक ऑफ इंडिया। अब ये जो लेडी है वो एक छोटा सा बेबी जो है वो कैरी कर रही है, उसे जो है संभाले हुए है। और ये जो छोटा सा बेबी है वो कौन है? द यंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ अ चाइल्ड हु इज अपहोल्डिंग द लॉन्स ऑफ लैंड। मतलब इस बच्चे के पास क्या है? एक लैंड का एक टुकड़ा है। ये देख रहे हो, ये जो टुकड़ा है किताब के जैसा, एक ओपन बुक की जैसा, एक लैंड का टुकड़ा है। सिंबॉलिकली शोन इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन बुक, जो एक ओपन बुक को सिंबलाइज कर रहा है, उसके फॉर्म में ये दिख रहा है। ऑन द बुक अ बैलेंस इज शोन। ये जो किताब है उसमें क्या, एक बैलेंस दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस जो है आपको दिख रहा है, विच रिप्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, जस्टिस सभी के लिए है, ये जो है शो कर रहा है। द स्कल्पचर वॉज मेड बाय द रिनोन्ड आर्टिस्ट श्री चिंतामणि कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो मदर एंड चाइल्ड का जो स्कल्पचर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉन में एस्टेब्लिश करा गया है, उसमें इंस्टॉल करा गया है, ये स्कल्पचर किसने बनाया है? तो आर्टिस्ट श्री चिंतामणि कर के द्वारा बनाया गया है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धर्मचक्र लोगो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सील का लोगो है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब मेन लोगो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यही है। तो its design is reproduced from the wheel that appears on the abacus of the Sarnath lion, capital of Ashoka,
विथ 32 स्पोक्स। जो अशोक का जो सारनाथ लायन कैपिटल जो अशोक ने बनाया था, जिसके अंदर टोटल 32 स्पोक्स हैं, तो ये उनका जो है एक प्रोटोटाइप है, मतलब उनका कॉपी करा हुआ एक स्ट्रक्चर है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ इन संस्कृत, अब संस्कृत में यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्थ जया, यतो धर्मस्थ जया, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रूथ अलोन आई अपहोल्ड, मतलब मैं सिर्फ सच्चाई के साथ रहता हूं, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देता हूं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द व्हील ऑफ राइटनेसनेस अनकॉम्पासिंग ट्रूथ, गुडनेस एंड इक्वलिटी। सो ये पूरा आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था। तो ये काफी छोटा सा पार्ट था, आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो मेंशन किया हुआ है वो हम लोग कवर करेंगे, जो कि होगा मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।